नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर की ओर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आरक्षण को मजबूत किए जाने के बयान पर तेजस्वी यादव ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस पर ज्यादा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। चिराग पासवान संपन्न दलित है, वो आरक्षण क्यों नहीं छोड़ देते। चिराग पासवान को इतिहास की जानकारी नहीं है, इसलिए बीजेपी और आरएसएस की मानसिकता रखने वाले लोगों के साथ हैं। तेजस्वी ने कहा कि पीएम मोदी ने चिराग पासवान के साथ जो किया है वो उन्हें याद नहीं है। पीएम मोदी ने उनके पिताजी की मूर्ति को फिकवाया, उनके घर को खाली करवाया, उनकी पार्टी के जो सिंबल को छीनने का काम किया, घर में चाचा भतीजे में लड़ाई लगवाई। फिर भी चिराग पासवान मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं। कोई भी खुदगर्ज आदमी होता मोदी जी के साथ नहीं रहता। तेजस्वी ने कहा कि चिराग पासवान किसी के साथ भी रहने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन आरक्षण के बारे में उन्हें पूरी जानकारी नहीं है, ना ही इतिहास की उनको जानकारी है। चिराग पहले थोड़ा आरक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त करें, अपने पिताजी रामविलास पासवान के पुराने भाषणों को सुने, तब उन्हें बीजेपी की असलियत का पता चलेगा। तेजस्वी ने कहा कि भाषणों में रामविलास पासवान जी ने साफ तौर पर कहा था कि बीजेपी जो है वो आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। वो दंगाई पार्टी है, जिसकी वजह से उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा तक दे डाला। ये सब लोग जानते हैं और जहां तक बात चिराग पासवान की है, वो नादान है। कोई उन्हें बहलाता फुसलाता है तो भटक जाते हैं। तेजस्वी यादव ने आगे कहा, रामविलास जी हम सबों के नेता थे, उनके भाषणों को चिराग पासवान सुने और समझे। मोदी जी हैं तो लोकतंत्र और संविधान पर खतरा है। आंख बंद करके नहीं रहना चाहिए, आंख खोल कर रहना चाहिए। भाजपा के नेता और सांसद बार बार इस बात को कह रहे हैं, 400 पार लाकर हम संविधान को खत्म करेंगे। भाजपा पर मुद्दे की बात नहीं करने का आरोप भी लगाया। तेजस्वी ने कहा कि आरक्षण का मुद्दा तो या और कोई अन्य मुद्दा किसी पर भाजपा के लोग सही से जवाब नहीं दे रहे हैं। मुद्दे की बात वो लोग नहीं करते हैं और हम बार बार कहते हैं कि रोजगार की बात हो, गरीबों की भलाई की बात हो, किसानों की बात हो, मजदूरों की बात हो, लेकिन इन सब बातों पर वो चर्चा नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। देखिए, इस पे ज्यादा हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। चिराग पासवान जी तो खुद ही कहते थे कि भाई जो संपन्न दलित है उसको आरक्षण वापस लौटा देना चाहिए, और मोदी जी ने जो चिराग पासवान के साथ जो किया है, उनके पिताजी की मूर्ति को फेंकवाया, उनको घर को खाली करवाया, उनके पार्टी को तोड़वाया, उनके पार्टी का जो सिंबल बंगला था उसको छीनने का काम किया, उनके घर में चाचा भतीजे में लड़ाई लगवाई। फिर भी जो है चिराग पासवान जी मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं। कोई भी खुदगर्ज आदमी अगर होता तो मोदी जी के साथ नहीं रहता, लेकिन पता नहीं चिराग पासवान जी की अपनी सोच है, स्वतंत्र है किसी के साथ भी रहने के लिए। लेकिन आरक्षण के बारे में चिराग पासवान जी को थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है, और ना ही आरएसएस के बारे में उनको इतिहास की जानकारी है। थोड़ा आरएसएस के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, और जानकारी उनको तभी प्राप्ति हो सकती है जब अपने पिताजी का, रामविलास जी जो हम सबों के नेता थे, उनके भाषणों को वो सुने। उनका भाषण जो है रामविलास पासवान जी का, चिराग पासवान जी पहले सुने, समझे। उनके पिताजी ने कई बार ये बात कही कि बीजेपी आरक्षण को समाप्त करना चाहती, दंगाई पार्टी है, इसके कारण उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दिया था। तो ये सब लोग जानते हैं, लेकिन चिराग पासवान जी बेचारे नादान हैं, है ना। वो इधर उधर कोई भटका देता तो भटक जाते हैं। थोड़ी जानकारी ले करके बात करनी चाहिए। मोदी जी हैं तो आरक्षण पर खतरा है, मोदी जी हैं तो लोकतंत्र और संविधान पर खतरा है। ये यथार्थ है, सच्चाई। कान बंद कर करके नहीं रहना चाहिए।
आंख बंद करके नहीं रहना चाहिए, आंख खोल के कान खोल करके देखना चाहिए कि भाजपा के नेता सांसद कैंडिडेट बार बार इस बात को कह रहे हैं 400 पार लाओ और हम संविधान को बदलेंगे। लेकिन विजय चौधरी कह रहे हैं कि जो रामकृपाल यादव हैं वो ऐसे उम्मीदवार हैं कि लोगों को चिंता कौन से हो रही है। विजय चौधरी अरे कौन किसके बारे में क्या कहता है, हम सबके लट्ठे का लिए बीजेपी के आप जनता ना मालिक है। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।